इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। कन्वेंशनल आर्टिलरी शेल से ज्यादा खतरनाक, पुरानी आर्टिलरी शेल से ज्यादा घातक और ज्यादा सटीक। आ रहा है बॉर्न इन इंडिया सुपरसोनिक आर्टिलरी शेल अग्निरा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट प्लेयर्स का रास्ता खोलने के बाद एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी और वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं। पिछले कई सालों से भारत सरकार की डिफेंस कंपनियां भी इन प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर एकदम नए, लेटेस्ट और घातक हथियार तैयार कर रही हैं। और इसी कड़ी में एक नई सुपरसोनिक आर्टिलरी शेल के डेवलपमेंट का ऐलान किया गया है। इस आर्टिलरी शेल का नाम होगा अग्निरा। बेंगलुरु बेस्ड प्राइम टूलिंग ने इस आर्टिलरी शेल के डेवलपमेंट प्लान का ऐलान किया है। प्राइम टूलिंग पहले से ही भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें काम कर रही है। यह कंपनी एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम और रॉकेट फ्यूल इंजेक्टर जैसे प्रोडक्ट्स बना रही है। यहां तक कि प्राइम टूलिंग जो ये कंपनी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का फ्यूल इंजेक्टर भी बना रही है। 20 जुलाई को कंपनी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके आईसीबीएम के लिए तैयार किए गए फ्यूल इंजेक्टर की सारी डिटेल शेयर की है उसने। वहीं 20 मई को न्यूज आईएडीएन ने ट्वीट कर बताया था कि प्राइम टूलिंग ने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए फ्यूल इंजेक्टर सेट की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। यानी हमारी आईसीबीएम में भी प्राइम टूलिंग के ये फ्यूल इंजेक्टर लगने वाले। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस कंपनी के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक अच्छा खासा अनुभव है। तो प्राइम टूलिंग ने 22 मई को एक अनाउंसमेंट की। यह अनाउंसमेंट थी उस ड्रीम प्रोजेक्ट अग्निरा की। ट्वीट में लिखा गया, सपना था अब हकीकत बन रहा है। हमारी सॉलिड फ्यूल रैमजेट आर्टिलरी की जल्द ही घोषणा होगी। शांति के साथ विनाश भी आता है, लेकिन लोगों की रक्षा के लिए इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल ही राष्ट्र को मजबूत बनाता है। और इसी ट्वीट के साथ अग्निरा शेल की तस्वीर भी पोस्ट की गई है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये अग्निरा प्रोजेक्ट और ये कन्वेंशनल जो आर्टिलरी शेल्स होते हैं उससे ये कैसे अलग होगा। अभी इंडियन आर्मी जिन आर्टिलरी शेल्स का इस्तेमाल करती है वो फायर करते वक्त गन बैरल में होने वाली इनिशियल एक्सप्लोजिव चार्ज से आगे बढ़ते हैं, जबकि अग्निरा रैमजेट सॉलिड फ्यूल के प्रोपल्शन वाली शेल होगी। इसका इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर उसे फ्यूल में मिक्स करेगा और फिर उसे ताकत देगा जिससे यह लंबी दूरी तक मार करने में, यानी कि इसकी टारगेट को बढ़ाएगा, इसकी रेंज को बढ़ाएगा। 155 mm की आर्टिलरी शेल का वजन करीब करीब 45 किलो होता है जो कन्वेंशनल है, लेकिन अग्निरा केवल 25 से 35 किलो वजन की होगी, यानी ये कन्वेंशनल शेल से हल्की होगी। कन्वेंशनल आर्टिलरी शेल्स की अधिकतम स्पीड जो है वो 2.7 मैक तक जाती है, ये बदलती भी रहती है। यानी अगर इसे पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो इसकी स्पीड जो होगी वो 918 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। वहीं अगर अग्निरा की बात करें तो इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो 3 मैक की है, जो 1021 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब इस्तेमाल की जाने वाली आर्टिलरी शेल्स करीब 25 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक पहुंच सकती है। हालांकि अग्निरा जो है वो 3 से 7 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ही पहुंच सकती है। कन्वेंशनल आर्टिलरी शेल्स की मैक्सिमम रेंज 35 किलोमीटर की है, जबकि अग्निरा की रेंज 45 किलोमीटर तक होगी। एक ट्वीट में प्राइम टूलिंग ने यह भी दावा किया है कि वो अभी शुरुआती प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं और उन्होंने 80 किलोमीटर तक की रेंज की क्षमता हासिल कर ली है। सोचिए 80 किलोमीटर्स। कंपनी ने 25 जून को अपने एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल इंजन की टेस्टिंग का वीडियो भी पोस्ट किया था। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट प्लेयर्स और स्टार्टअप्स के आने के बाद इस सेक्टर में एक नई जान आ गई है और आप देख रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो प्राइम टूलिंग जिस तरह से सुपरसोनिक रैमजेट इंजन और आर्टिलरी शेल्स पर काम कर रही है, ठीक उसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी है हाइप्रिक्स एविएशन, उसने जनवरी में अपने लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन
TEZZ-M1 को यानी कि तेज M1 को टेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ये इंजन 2 से 4 मैक की स्पीड देने की क्षमता रखता है और ये भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है। इस रैमजेट इंजन के अलावा हाइप्रिक्स भी प्राइम टूलिंग की तरह रैमजेट प्रोपेल्ड एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी शेल को डेवलप कर रही है और इसका नाम कीरा M1 रखा गया है। देखिए, इंडियन आर्मी को समय से रैमजेट प्रोजेक्टाइल्स की जरूरत महसूस हो रही है, काफी लंबे टाइम से हो रही है और DRDO इस पर काम भी कर रहा था। इसी साल फरवरी में DRDO ने एरो इंडिया शो में अपने 155 mm रैमजेट प्रोजेक्टाइल को डिस्प्ले किया था और अब DRDO के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स, वो भी स्टार्टअप्स, रैमजेट आर्टिलरी शेल्स को डेवलप कर रहे हैं। यानी भारत के डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो आने वाले दिनों में हमें अपने देसी डिफेंस स्टार्टअप से और शानदार टेक्नोलॉजी और शानदार प्रोडक्ट्स मिलने की उम्मीद है। और जहां तक बात आई है रैमजेट प्रोपेल्ड आर्टिलरी शेल्स की, तो एक तो ये 3 मैक की स्पीड से जाएंगे, दूसरे इनकी रेंज बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी और ज्यादा दूरी तक ये जाकर ज्यादा विनाश फैला सकेंगे, दुश्मन के टारगेट को नष्ट कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात, टाइम कम लगेगा। जब 3 मैक की स्पीड से जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई मिसाइल ही आ रही है, लेकिन ये होगी आर्टिलरी शेल्स। तो आने वाले टाइम में ये बैटलफील्ड के लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर शेल्स हो सकती हैं, जो कन्वेंशनल शेल से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सटीक और ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली होंगी। तो उनके लिए आपको मिसाइल जैसी भारी भरकम चीज को मारने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे 10 यही मार दो जरूरत के हिसाब से, मतलब इनका खर्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।